वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06। यहाँ पे हम लोग जो है कि एनसीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि टॉप 19 क्वेश्चन जो इसमें आया था वो उसका हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। अब जो है कि बाकी के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सारी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को पढ़ देखते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू कंट्रोलिंग कंट्रोल, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंट्रोलिंग कंट्रोल को संदर्भित करता है। तो ये कौन सा करता है? जो इसमें जो है कि 3 एक्सिस होता है न्यूमेरिकल सिस्टम जो कंट्रोलिंग यानी सीएनसी से लिया गया है। इसमें 3 एक्सिस होता है एक्स वाई जेड। तो ये जो है कि 3 एक्सिस की फीड को नियंत्रित प्रदान करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर विच एप्लीकेशन, यानी कि बिंदु से बिंदु नियंत्रण प्रणाली किस अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। तो हम लोग जो है कि बिंदु से बिंदु नियंत्रण प्रणाली किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये जो है कि ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। ओके, ड्रिलिंग में जो है कि हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल टू सेंट्रल वर्क करते हैं ना, सेंटर टू सेंटर। इसमें किसी कोई जॉब है उसको पहले सेंट्रल में ड्रिल करना होता है। तो ये जो है कि बिंदु से बिंदु नियंत्रण प्रणाली यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया हो गया ऑप्शन में। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मशीनिंग के दौरान उपयुक्त लौह शीतलक निम्न में से क्या होना चाहिए, यानी कि ये बोल रहा है विल मैकेनिज्म कास्ट आयरन कूलेंट सोलिड भी, यानी कि कास्ट आयरन की कटिंग करने समय हम लोग किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन की कटिंग के समय हम लोग क्या किसका यूज करते हैं? उसमें हम लोग क्या एयर का प्रयोग करते हैं ना। तो यानी कि यहाँ क्या ऑप्शन दिया है? ड्राई एयर। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्ट वाटर यानी कि पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते। कास्ट आयरन में जो है कि हम लोग जो है कि एयर का प्रयोग करते हैं, केरोसिन का नहीं कर सकते हैं, मशीन ऑयल का नहीं कर सकते। ये सब दूसरे धातु में कटिंग के लिए करते हैं, बट ड्राई एयर जो है इसका प्रयोग हम लोग जो है कि ये कास्ट आयरन की जो जॉब में कटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ शुष्क हवा का ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच टाइप इज यूज्ड ऑन ए स्पेंडल नोज ऑन लेथ हेड स्टॉक, यानी कि खराद हेड स्टॉक की नाक धुरी पर कौन सा टेपर इस्तेमाल किया जाता है। तो लेथ का जो हेड स्टॉक है उस पर कौन सा टेपर कटा होता है? उस पर जो है कि मोस्ट टेपर कटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि मोस्ट टेपर दिया गया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और यही जो है कि मोस्ट टेपर और किस में कटा होता है? ड्रिल के जो स्पिंडल होता है उसमें भी मोस्ट टेपर कटा होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं ना कि ड्रिल बिट लगाते हैं तो तुरंत वो अंदर की ओर फिट ले लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स इन हेड इन मिलिंग मशीन, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मिलिंग मशीन में इंडेक्स हेड का उपयोग क्या है। इंडक्शन हेड का उपयोग क्या इसलिए करते हैं मिलिंग मशीन में? तो मिलिंग मशीन में जो इंडक्शन हेड का प्रयोग है जो कि पिच सर्कल डाया को होल करने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में लोग देख लेते हैं एक बार। ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? गति को की गति कम करने के लिए। गति की गति कम करने के लिए तो नहीं, ये इंडक्शन हेड के लिए प्रयोग नहीं करते। सरफेस फिनिश में सुधार करने के लिए नहीं। पिच सर्कल पिच वृत्त व्यास पर होल ड्रिल करने के लिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका उपयुक्त आंसर होगा। और जो इंडक्शन हम लोग मिलिंग मशीन में इंडक्शन का प्रयोग करके, हम सभी जानते हैं कि इंडक्शन का प्रयोग करके जो है कि हम लोग गियर भी काट सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। 25 क्वेश्चन में क्या बोला है? कार्बाइड टूल इज बेटर देन HSS टूल बिकॉज, यानी कि HSS करने मतलब हाई स्पीड स्टील, जिसका कि कितना होता है 18:4:1 के अनुपात में एसएससी टूल होता है। और इसको भी हिंदी में हम लोग देखते हैं। कार्बाइड टूल एचएसएस टूल से बेहतर है क्योंकि, क्यों ये बेहतर है? क्योंकि ये जो है, अभी हम लोग ऑप्शन से इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन में बोला है कि यह अधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। तो जी हाँ, ये तो अधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उच्च उपकरण जीवन होता है। हाँ, हायर लाइफ होता है इसका, जो है कि इस टूल का जो है कि हायर लाइफ होता है कार्बाइड टूल के एचएसएस के मुकाबले। नेक्स्ट देखते हैं।
यह उच्च काटने की गति पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हाई कटिंग के लिए भी हम लोग जो है कि कार्बाइड टूल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, व्हाट इज नॉट, यहाँ पे दो बार इसे हो गया, सॉरी। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट गैंग मीलिंग, यानी कि गैंग मीलिंग के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं हम लोग देखते हैं गैंग मीलिंग में। यह जो है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक कटर का उपयोग किया जाता है। तो जो किया जाता है गैंग मिलिंग में तो दो से अधिक कटर का ही उपयोग करते हैं ना। सिंगल के लिए तो ये वर्टिकल मिलिंग और हॉरिजॉन्टल मिलिंग तो है ही, सिंगल कटर यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कटर में सामान्य भिन्न व्यास होता है। जी हाँ, जिस इसमें जो है कटर लगता है वो अलग अलग साइज का लगा होता है, तभी तो हम लोग एक ही जॉब में अलग अलग ऑपरेशन एक बार में कर सकते हैं मिलिंग मशीन पे लगा के। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक कटर मिलिंग मशीन के आर्बर पर जुड़ा होता है। जी हाँ, प्रत्येक मिलिंग जो है कि मशीन कटर के आर्बर पर जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा कि क्या सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं, ये सभी तो मिलिंग मशीन में यूज होता ही है, तो ये सत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों जो है कि इसमें यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, सत्य है और सत्य नहीं, इस पर हम लोग कभी भी फोकस ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का पेपर गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर में, ए फिक्सर इज यूज टू, फिक्सर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जॉब को क्लेम करने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है, ऑप्शन में देता है एक नंबर में टूल गाइड करने के लिए। जी नहीं, फिक्सर का प्रयोग टूल गाइड करने के लिए नहीं करते हैं, जॉब को क्लेम करने के लिए। तो हाँ, फिक्सर का प्रयोग जो है कि जॉब को क्लेम करने के लिए ही करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है, नेक्स्ट ऑप्शन में टूल गाइड करने और जॉब को क्लेम करने के लिए। तो इसके लिए जो है कि हम लोग जिग का प्रयोग करते हैं, टूल गाइड करने और जॉब को क्लेम करने के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। ओके, फिक्सर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जॉब को क्लेम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सवाल अगर सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप जो है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित एक त्वरित कार्यशील क्लैंप है, यानी कि क्या पूछा है, द फॉलोइंग इज ए क्विक एक्शन। तो क्विक एक्शन क्या है, कैम ऑपरेटिंग क्लैंप जो है कि क्विक एक्शन होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, हिंडेड क्लैंप, ये तो नहीं हो सकता है, कैम ऑपरेशन क्लैंप। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेज क्लैंप और एज क्लैंप, जी नहीं, ये दोनों जो है कि नहीं होगा। क्विक क्लैंप की बात करेंगे तो कैम ऑपरेटेड क्लैंप ही क्विक क्लैंप होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या बोला है 30 नंबर क्वेश्चन में, द मेमोरी विच इज़ ए प्रोग्राम एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ये तो कंप्यूटर से पूछ दिया है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, अगर पूछा है तो सॉल्व भी तो करना ही होगा ना। तो नेक्स्ट इसमें क्या पूछता है ऑप्शन, हम लोग देखते हैं, निर्मित होने के समय जो मेमोरी प्रोग्राम की जाती है वो किस में की जाती है, तो वो जो है कि रोम में की जाती है। ओके, रोम में जब कोई भी प्रोग्राम हम लोग एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो वो किस में मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हम लोग रोम में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन मशीनिंग मटेरियल्स क्लैंप ब्रेक ड्यू टू डैश ऑफ वर्क मेटल्स, यानी कि क्या बोलता है हिंदी में देखते हैं, धातु मशीन में कार्य सामग्री के डैश के कारण चिप्स टूट जाते हैं। तो किसके कारण चिप्स टूट जाते हैं धातु में, हम सभी जानते हैं ना कि जब हार्ड जॉब होता है उसको जब मशीनिंग करते हैं तो चिप्स उसमें जो है कि तुरंत टूट जाती है, चिप्स ज़्यादा बड़ा नहीं निकलता, अगर वही सॉफ्ट मेटल होता है तो चिप्स काफ़ी बड़ा निकलता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, हार्ड वर्क हार्डेड, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर आप लोग इसको पूरा देखना चाहते हैं तो ऑप्शन को देख सकते हैं, पहला में टफनेस दिया है, दूसरा में डक्टिलिटी, तीसरा में इलास्टिसिटी और चौथा में वर्क हार्डेड, यानी कि जॉब जब हार्ड रहेगा, यानी वर्क जब हार्ड रहेगा तो आपका जो है कि मशीनिंग करेंगे तो उसमें चिप्स जो है कि टूट के जाएगा। ओके,
और सॉफ्ट मशीनिंग में क्या होता है कि सॉफ्ट मशीनिंग में काफ़ी बड़ा बड़ा लरी जैसा चिप्स निकलता है। अगर उसको हम लोग चाहें छोटा करने के लिए तो उसके लिए हम लोग टूल में चिप ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देता है व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीएनसी इन विच एक्चुअल पोजीशन इज कंप्रेस्ड विथ इनपुट वैल्यू। यानी कि सीएनसी नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है जिसमें वास्तविक स्थिति की तुलना इनपुट मान से की जाती है। ये जो है कि सीएनसी चैप्टर से पूछा है। ओके, सीएनसी चैप्टर से, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसने सभी चैप्टर को टच किया है। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या बोलता है। ऑप्शन नंबर ए में देता है हाइड्रोलिक कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी में देता है प्यूमेटिक कंट्रोल, सी में देता है सर्वो कंट्रोल और डी में देता है नॉन ऑफ दी। तो सीएनसी नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? तो सीएनसी नियंत्रण प्रणाली यानी जो हम लोग सीएनसी मशीन को जो कंट्रोल करते हैं वो जो सर्वो कंट्रोल से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका ऑप्शन आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फेलियर्स ऑफ चिप टू पास थ्रू आउट द फ्लूट ड्यूरिंग कटिंग इज कॉल्ड। यानी कि हिंदी में क्या बोलता है? कटिंग कार्य के दौरान ये फ्लूट से गुजर यहाँ पे फ्लूट होगा, फ्लूट से गुजरने के में चिप्स की विफलता को क्या कहा जाता है? यानी कि चिप्स जो है कि फ्लूट से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि चिप पैकिंग जब हो जाती है तो चिप्स बाहर निकल सकता है। ऑप्शन में क्या देखा है वो भी देख लेते हैं। ब्लंट टैप एज यानी किनारे बनना, जी नहीं। चिप पैकिंग, ओके जी, चिप पैकिंग के वजह से जो है कि चिप बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि जब ड्रिल करते हैं तो जब सही से फ्लूट अगर नहीं बना होता है तो चिप जो है कि हॉल में ही फंसा रहता है, जिसकी वजह से चिप पैकिंग हो जाता है और कई बार तो इसके वजह से ड्रिल भी टूट जाता है। ओके, तब और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? चिपिंग तो एक मैनुअल पोजीशन है तो इस वर्क है, तो इसके लिए तो खैर कोई आंसर ही नहीं बनता है। इसका ऑप्शन आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 34 में क्या बोलता है? सॉलिड मिलिंग कटिंग आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। यानी कि ठोस मिलिंग कटर निम्न में से किससे निर्मित होता है? ठोस मिलिंग कटर जो है कि निम्न में से किससे निर्मित होता है? यानी कि ये बात कर रहा है कि मिलिंग कटर में जो मिलिंग मशीन का जो कटर होता है वो किससे बना होता है? तो हम सभी जानते हैं कि वो जो है कि HSS यानी हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जिसमें हम लोग टूल बिट का लगा कर जो है कि जॉब को कटिंग करते हैं। कई बार आप लोगों ने वर्कशॉप में कार्य करते समय ये भी देखा होगा कि जो कटर में हम लोग टूल लगाते हैं, इंसर्ट कटर में जो हम लोग इंसर्ट लगाते हैं उसमें एक एलन की के द्वारा एक स्क्रू को ओपन करके फिर वहाँ पे छोटा सा कार्बाइड टिप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? HSS। ओके, यहाँ पे कार्बाइड का तो टिप ही हो जाता है, कटर का टिप हो जाता है कार्बाइड का, और स्टेलाइट जो है कि एक दूसरा मेटल है, ये भंगुर होता है, और HSS का जो है कि बॉडी बना होता है। कटर का जो बॉडी होता है और वो जो है कि HSS का बना होता है, और इस टाइप से कुछ हम लोग वहाँ पे टिप लगाते हैं। 8 का 16 का 10 का सीरीज में कटर में टिप लगता है। शायद आप लोगों को जिसने भी कार्य किया होगा वर्कशॉप में या फिर ट्रेनिंग के समय उन्हें पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट है द टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड इज। मतलब कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो बाहरी थ्रेड काटने के हम लोग किसका यूज करते हैं? डाई का प्रयोग करते हैं। टेप से हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं, डाई से हम लोग एक्सटर्नल, यानी टेप तो होगा नहीं, टेप से हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं। इंटरनल अगर थ्रेड काटना होता है तभी हम लोग टेप का यूज करते हैं। और बाहरी जब थ्रेड काटना होता है स्टड, जैसे कि कोई स्टड है, इस टाइप से कुछ स्टड है और इसके ऊपर हम लोग को थ्रेड काटना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। ड्रिल बिट द्वारा जो कि होल होता है, ना कि टेप होता है। और रिमर का प्रयोग हम लोग सुराख को, हॉल को जो है कि फिनिश करने के लिए कार्य करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर और मैथम की महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वो सॉल्व कराया जाएगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग
को पसंद आया हो वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।